तो 17 अक्टूबर ये वो तारीख बन गई है जिसे भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट प्रशंसक कभी याद करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस दिन भारतीय टीम ने अपनी ही धरती पर अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का अभी तक का सबसे छोटा स्कोर बना दिया है। 46 रनों पर ही हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई और रोहित से लेकर विराट तक, सरफराज से लेकर राहुल तक कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं दिखा जो टिक कर खेल दिखा पाए। अरे खेलना तो दूर की बात है, कम से कम मैदान पर ही खड़ा रह सके, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना कर सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय मैदान पर बिता कर दिखा सके। ये काम कोई भी नहीं कर पाया। विराट, राहुल, जडेजा और अश्विन जैसे बल्लेबाज तो 0 पर आउट होकर वापस चले गए। मतलब जब आपकी टीम मात्र 46 रनों पर ही ऑल आउट हो गई हो, 5-5 बल्लेबाज 0 पर आउट होकर वापस चले गए हो, तो आप कह सकते हो कि हर एक खिलाड़ी ने बहुत ही घटिया खेल दिखाया है, बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है। लेकिन इस घटिया प्रदर्शन में भी सबसे कम नकारात्मक किसने खेला है, या फिर इन सभी में सबसे ठीक कौन रहा? अगर ये देखना हो तो हम आज स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत के आज सभी खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके अंदर लड़ने की क्षमता दिख रही थी। आज जब रोहित, विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी 0 पर आउट होकर वापस जा रहे थे, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना तक नहीं कर पा रहे थे, तो एकमात्र यशस्वी जायसवाल ऐसे थे जो मैदान पर डटकर खड़े हुए थे। मित्रों, यशस्वी जायसवाल ने आज मुश्किल परिस्थितियों में कुल 63 गेंदों का सामना किया। मतलब कि 10 ओवर और 3 गेंदें उन्होंने अकेले खेली। न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वो 63 गेंदों तक डटे रहे, अपना विकेट बचा कर रख पाए। अब ये आंकड़ा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मैं इस आंकड़े को अच्छा कह भी नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जब इतनी मुश्किल घड़ी थी, जहां कोई नहीं टिक पा रहा था, तो वहां सबसे कम खराब किसने खेल कर दिखाया है? आप खुद देखिए, रोहित शर्मा ने मात्र 16 गेंदों का सामना किया, विराट कोहली ने 9 गेंदें खेली और 0 पर वापस चले गए, सरफराज ने 3 गेंदें खेली और वो भी 0 पर ही वापस गए, केएल राहुल मात्र 6 गेंदों का सामना कर पाए और बिना खाता खोले वापस चले गए। इसी तरह जडेजा भी 6 गेंदें खेल पाए और 0 पर वापस गए। अश्विन, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था, वो भी इस बार 0 पर ही वापस गए हैं। तो आप देख रहे होंगे भारत के जितने भी बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो सभी 0 पर वापस गए हैं। और यहाँ पर मैं रनों को देख भी नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ गेंदों की बात कर रहा हूँ। जब इतनी कठिन स्थिति थी तो आखिर मैदान पर कौन टिक पाया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप गेंदों के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई 5 गेंदों पर वापस गया है, कोई 3 गेंदें खेल गया है, कोई 10 गेंदें तो कोई 12 गेंदें। अब आप मुझे बताइए कि यशस्वी अगर अकेले दम पर 63 गेंदों का सामना कर सकते हैं तो उसे इन सबसे अच्छा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ, यशस्वी के साथ साथ ऋषभ पंत ने भी थोड़ा सा अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने कुल 49 गेंदों का सामना किया और 20 रन भी बनाए। ये 20 रन ही पहली इनिंग में भारत के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए हाईएस्ट स्कोर है। भारतीय टीम की पहली पारी में कुल 3 चौके लगे, जिनमें से एक यशस्वी जायसवाल ने लगाया और 2 ऋषभ पंत ने लगाए। तो इन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर और किसी भी खिलाड़ी के अंदर ये दिखा ही नहीं कि वो जरा भी लड़ाई करने के मन से मैदान पर आए हैं। सभी ने बस आना जाना लगा कर रखा हुआ था। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यशस्वी जायसवाल आज के मैच के हीरो हैं, क्योंकि यशस्वी ने भी बहुत कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया है। अगर हीरो बनना ही था तो कम से कम अर्धशतक तो वो लगा ही सकते थे। तो मित्रों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपकी बात का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां सभी ने नकारात्मक प्रदर्शन किया है तो वहां पर आप देखिए कि सबसे कम खराब किसने खेला है, वो कौन सा खिलाड़ी है जो इन सभी में थोड़ा सा अच्छा करके दिखा पाया है। तो मेरी नज़र में तो यशस्वी अच्छा खेले हैं, और इस तरह की परिस्थितियां थी कि और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही थी उनमें 63 गेंदों का सामना करना, 10 ओवर तक न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को झेलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यशस्वी ऐसा कर पाने में सफल हुए हैं, और यह पहली बार नहीं है। आपको बांग्लादेश के खिलाफ हमारा पहला मैच याद होगा, पहले टेस्ट मैच के पहले सेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रोहित के बाद विराट, विराट के बाद गिल, ये सारे खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होकर वापस जा रहे थे। उस समय भी यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके रहे थे। पूरे खेल का जो सबसे कठिन दौर था, यानी मैच का पहला सेशन, वहां पर यशस्वी अपनी सूझबूझ के साथ खेलते रहे। ऋषभ पंत के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई, अर्धशतक लगाया। फिर उसके बाद तो जब विकेट अच्छा हो गया, मैदान बल्लेबाजी के अनुकूल हो गया, तब जाकर वहां पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। लेकिन सबसे मुश्किल दौर अगर किसी खिलाड़ी ने खेला था तो वो थे यशस्वी जायसवाल। इसीलिए मैं यशस्वी को आज के मैच का हीरो कह रहा हूं, और आप निश्चित मानकर चलिए, यशस्वी अगर इसी तरह से कठिन स्थितियों का सामना
सामना करना सीख जाएंगे तो एक दिन टेस्ट मैचेस में बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे, क्रिकेट आइकॉन बन जाएंगे। अच्छी स्थितियों में तो हर कोई अच्छा कर लेता है, लेकिन वास्तविक नायक, वास्तविक हीरो वही होता है जो स्थितियां विपरीत होने पर भी डटकर खड़ा रहे, उनका सामना करे। बाकी मित्रों, आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं या फिर आप मेरी बातों से असहमत हैं, जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।